हिजाब खींचना सार्वजनिक एक सभा के अंदर, ये कहाँ का सम्मान है? जो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर पाए, वो महिला का सम्मान क्या कर पाएँगे? ये आरोपियों को बाइज्जत बरी कर रही है और पीड़ितों को जो है डिटेंशन सेंटर जैसे उसमें डाल रही है। एक मंच पर बुलाकर उसका अपमान इस तरीके से किया जाता है, तो कहीं न कहीं देश की बेटियों के लिए अपमानजनक और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पीछे उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में नीतीश कुमार का जब से महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का विवाद सुर्खियों में आया है, तब से लगातार पूरे देश में उनके खिलाफ आवाजें बुलंद हुई। तमाम सारी जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हिमांशु वाल्मीकि जी, जो आजाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं और सर्वे सर्वा है दिल्ली प्रदेश के। अब मैं उनसे सीधे बातचीत करूंगा कि आपका जो कॉल थी, आपने किन आपको क्या इस पूरे कॉल को करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आपकी पार्टी यूपी में सक्रिय रहती है, महिला लेकिन एक मिनट, आप इस पूरे कॉल से, इस पूरे आपने प्रदर्शन से क्या संदेश आप दिए? देश के अंदर बहुजन समाज की बेटी की महिला का सम्मान का मामला है, इसलिए हमने ये कॉल बुलाई। समझे? देश के अंदर आज भी पर्दा पर्दा नशी का खेल है। वैसे तो देश के अंदर सबके अपने अपने अपनी जो है इच्छाएं हैं। हाँ, हम अपने जो है सबका सम्मान करते हैं। ठीक है, आज भी देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी की बहुत सारी महिला, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की महिलाएं मुंह ढकती हैं और इसी तरह से जो है जो मुस्लिम महिला है, वो हिजाब पहनती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सार्वजनिक तौर पे कोई एससी एसटी ओबीसी महिला का जो है अगर दुपट्टा उसका खींच दे, तो ये कहाँ तक का सही है? ये ये किसी भी क्या, अपमान नहीं है? महिला के लिए उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत सबसे मायने रखती अपमान है। का वो है। इसी तरह से डॉक्टर बहन जो थी, उसका उनका हिजाब खींचना सार्वजनिक एक सभा के अंदर, ये कहाँ का सम्मान है? ये कहाँ के बड़े जो है, एक आप वजीर आजम हो एक प्रदेश के, आप वजीर आला, सीनियर हो, वजीर आजम भी है, वजीर आला भी कह सकते हो, हुक्मरान भी है। बिल्कुल। अगर आप हो और आप वजीर आजम होने के के चलते आप परिवार के जो है सरपरस्त हो, वहाँ के हेड हो, उसके बाद जो है आप इस तरीके की नीच घटना को जो है अंजाम दे रहे हो, तो ये गलत है। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने धर्म देख के ये करने का काम किया या क्या देखने का। मैं लोग ये कहते हैं कि वो बुजुर्ग हो गए, उनका दिमाग अब उतना सही चल है नहीं है, दिमाग बीमारी। दिमाग अगर हो गया है, खराब हो गया है, दिमाग में जो है काम नहीं मैं करता, ऐसा नहीं कह तो रहा। न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुजुर्ग हो गए हैं तो घर में पोता पोतियों से अपनी सेवा करानी चाहिए। अब ये राजनीति छोड़ें और अपना जो है अपना घर संभालें, अपना परिवार संभालें, अपने बच्चों से जो है अपनी सेवा करवाएं। समझे? अब आप प्रदेश की हम 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हो, उसके बावजूद भी इस तरीके का जो है घृणित कार्य कर रहे हो और उसके बावजूद भी जो है माफी नहीं मांग रहे हो, तो ये गलत है। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। आज आपकी पूरी पार्टी की क्या-क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांग ये है, नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए इस मामले को लेकर, और समझे, और जल्द से जल्द जो है इस पे माफी मांगे, नहीं तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। बिहार के अंदर भी जो है बड़ी कॉल दी जाएगी और दिल्ली के जंतर मंतर पे या दिल्ली के बिहार भवन को घेराव करने का काम किया आपके जाएगा। सामने उन्नाव रेप पीड़िता के जब से उनको कुलदीप सेंगर की जमानत हुई है, तब से लगातार आंदोलन, उनका संघर्ष बहुत तेज हो चुका है। आप आरोपी उस मामले को लेकर महिलाओं से जुड़े जितने इश्यूज हैं, आप उस पर क्या कुछ कहेंगे? आरोपियों को देश के अंदर जब से ये सरकार आई है, ये आरोपियों को बाइज्जत बरी कर रही है और पीड़ितों को जो है डिटेंशन सेंटर जैसे उसमें डाल रही है। अभी देखो ना, आरोपियों को छोड़ने की बात कर रही है, पीड़ितों को पुलिस घेरे घूम रही है। सही है? अगर इस तरीके की बात है तो क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या आप ये सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हो, मानसिकता के तहत कर रहे हो? क्यों जो है आप जो है आपके ही लोग पहली बात तो जो है इन सब घटनाओं में अंजाम दे पाते हैं। जहाँ-जहाँ पे जो है महिला महिला सम्मान की बात आती है, महिला अपमान की बात आती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जुड़े ही लोग क्यों होते हैं? वहाँ पे ये बलात्कारी जो है, बलात्कारी चरित्र के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं? ये सोचना और समझना चाहिए। उसके बाद आप लोग जो है ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हो, उनको बचाने का काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार के लोग जुल्म करें, ज्यादती करें एक कुछ समय के लिए तो आप मान सकते हैं, लेकिन जब अदालतों से इंसाफ की डिले हो रहा है या इंसाफ की उम्मीदें कम होती जा रही हैं, इस पर क्या कुछ सोचते हैं? ये दोबारा समझो, ये क्या नाम है, देश के न्याय चरित्र पे जो है ये सवाल खड़ा कर रहा है। इस देश की जो है क्या नाम है, जुडिशरी पे जो है ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जुडिशरी को सोचना चाहिए, न्याय चरित्र को सोचना चाहिए कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। आज यहाँ पर कई आंदोलन हैं, कई संघर्ष हैं। एक तरफ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर
नीतीश कुमार का जब से हिजाब विवाद आया है, उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो एक महिला का उन्होंने हिजाब खींचा था, जिसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, जो सत्ता पक्ष के लोगों के बयान आए और उस पर नीतीश कुमार या बिहार सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, उन्होंने ना माफी मांगी। तो आजाद समाज पार्टी, जिसका उदय जमीन से हुआ है, संघर्ष से हुआ है, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नेता आज यहाँ पर इकट्ठा हुए नीतीश कुमार की मुखालिफत में, विरोध में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जामिया के स्टूडेंट या एलुमनी जुबैर चौधरी जी, जो छात्रों के मुद्दों के लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं और छात्रों की एक मजबूत और मुखर आवाज है। मैं सीधे उनसे बातचीत करूंगा कि आज आप लोगों का क्या मुद्दा रहा और कैसे ये पूरा इस मुद्दे को आप क्या कुछ सोचते हैं। पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम जुबैर चौधरी है और दिल्ली में भीम आर्मी छात्र संघ को हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 महीना इस घटना को हो गया है बिहार बिल्कुल। में, और एक संवैधानिक पद पर रह के एक ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश का जो मुखिया। प्रदेश का मुखिया होता है, सरपंच होता है पूरे प्रदेश का, उसके माइंड को अगर हम देखा जाए किस तरीके से मेंटलिटी उनकी हो गई, जैसे एक बच्चा हरकत करता है। क्योंकि आपसे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अधिकारी के सर पे गमला, गमला रखना या किसी महिला को बीच में लाकर वो उसको ट्रॉफी देना या माला पहना देना। पहना देना, या राष्ट्रगान के समय में राष्ट्रगान चल रहा है और उसके बीच में वो इस तरीके से हाथ हिलाते। तो ये किस तरीके, जो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर पाए वो महिला का सम्मान क्या कर पाएंगे। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हमारे बिहार की प्रदेश की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम ने वहां पर ज्ञापन दिया हर जिले में, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के दिल्ली प्रदेश के हमारे साथी हैं और जो मेरठ की टीम के लोग थे, उन सबने मिलकर कहा कि जहाँ पर एक धरना, जो दिल्ली की, जो देश के अंदर एक जगह दी गई है सरकार द्वारा या संविधान ने हमें ये अधिकार दिया कि कि जंतर मंतर पर जंतर अपनी मंतर आवाज भी बुलंद करें। होना चाहिए। तो ये शुरुआत आजाद समाज पार्टी ने की है, आजाद समाज पार्टी के एक नेता ने की है, कार्यकर्ता ने की है। और हम इस यहाँ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो राज्यपाल होता है उससे हमारी पार्टी की पूरी डिमांड ये है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा होना चाहिए, और अगर इस्तीफा उनका नहीं होता तो हम यहाँ पर, इनका बराबर में कार्यालय भी है, जो मुख्यालय है, और जो जद्दू यहाँ का। जद्दू का, और जो बिहार भवन है उसको भी घेरने का हम काम करें। क्योंकि ये गरिमा, ये एक महिला के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। और आप देख लीजिए, एक महिला जहाँ बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहां पर बेटी के साथ में इस तरीके से अपमान किया जाएगा। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन करने के लिए या इंटर तक पढ़ाने के लिए किसान मजदूर गरीब अपने बेटे को किस तरीके से मेहनत करके पढ़ाता है, लेकिन वहीं ऐसे कार्यकाल में जहां पर एक बाप अपनी बेटी को एमबीबीएस करा के डॉक्टर के पद पर या उपाधि प्राप्त कराता है अपनी मेहनत से, तो वहां पर उस बेटी ने कितने मेहनत और कितने सपने देखे होंगे, और वहां पर एक मंच पर बुलाकर उसका अपमान इस तरीके से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देश की बेटियों के लिए अपमानजनक और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अशोभनीय है। किसी महिला के लिए उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। किसी भी महिला के साथ, किसी भी प्रदेश का मुखिया हो या प्रधान हो, कोई भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, किसी को अधिकार नहीं है किसी का हिजाब खींचना या उसकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर हमला करना। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के लोग महिला कार्यकर्ताओं या महिला अधिकारों को लेकर आपकी पूरी पार्टी, जैसे जब ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगा था तब आपके सुप्रीमो बिल्कुल लगातार यहीं संघर्ष बैठे में हुए थे। थे। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे महिला, जो हमारी जो पहलवान बेटी थी, विनेश जो फोगाट। जाट समाज से आती है, उनके लिए यहीं पर बैठ के आदरणीय बड़े भाई ने, माननीय चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ संघर्ष किया और उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। आपने देखा होगा। हमारा सवाल ये भी है कि जो इस देश के अंदर मुसलमानों की वोट लेना चाहता है, वो जब मुसलमानों पर कोई अत्याचार किया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ में कोई गलत व्यवहार किया जाता है, तो वो लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो क्यों नहीं जैसे रोड पे आते। जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, या वहाँ पर आरजेडी के भी लोग हैं। आपने देखा होगा, बिल्कुल। आपने देखा होगा, जो बिहार के मौजूदा विपक्ष में रहकर मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, उनका मान सम्मान स्वाभिमान बचाया, लेकिन जब कहीं ना कहीं मुसलमानों की मान सम्मान की बात आती है तो वो लोग पीछे हट पीछे जाते हट जाते हैं। हमारा एक मैसेज है अपने समाज के लिए कि हम अपनी वोट का सही प्रयोग करें, और वहां पर जो जो नेता, जो पार्टी आज हमारे साथ में खड़ी हुई है, हमारे समाज के साथ में खड़ी है, कहीं ना कहीं आप उन्हें ताकत देने का काम करें। चलिए, ये तो जुबैर चौधरी जिन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी महिला सम्मान को लेकर। अब मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम जनता से भी उन्होंने यह आह्वान किया, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपके इंसाफ के लिए खड़ा है, आप उसका साथ दीजिए। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, आपको इनकलाबी खबरें दिखाते रहेंगे हम।